दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी 26 दिसंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, ताकि हमको क्रूशियल लेवल का पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हम या तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे जाके वापस नीचे आ सकती है। हालांकि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को टेस्ट जरूर किया, नहीं तो मैंने आपको क्लियरली बोला था नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जिसने अप्लाई की होगी बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, मैंने भी अप्लाई की थी और मैंने आपको एक स्टडी भी दी थी टेलीग्राम पे, पुट साइड की ही थी और बहुत अच्छा हमको उसमें प्रॉफिट भी मिला। और रीटेस्ट भी देखिए कितना जबरदस्त हुआ है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीटेस्ट भी नोटिस वाली स्ट्रेटजी का कितना जबरदस्त हुआ है। इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूं, जो सेटअप मैंने आपको दिया, हालांकि थोड़े से कम सेटअप है लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा हिट होता है लेकिन टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े हमको मिलते हैं और ऑलमोस्ट हम महीने के एंड में प्रॉफिट में ही रहते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाऊंगा वो स्टडी हमारी कौन सी थी और हमने इस मूव को भी कैप्चर किया था बहुत अच्छे से। अब दोस्तों कल के लिए हमारा मंडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहने वाला है, कहाँ पे हम बाइंग ट्रेड, कहाँ पे हम सेलिंग का साइड सोच सकते हैं। देखिए मुझे दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने एक बाइंग एरिया में। कभी भी दोस्तों मार्केट में, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए समझिएगा बात को, कभी भी मार्केट ऐसे लगातार गिर नहीं सकती है, वन साइड नहीं गिर सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कई दिन हो चुके हैं, लगातार ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं, बैंक निफ्टी लगातार गिरती गिरती ही आ रही है। अब अगर आप छोटा सा चार्ट मैं आपको करके दिखाऊं तो टॉप से लेके यहाँ तक गिरती ही आ रही है। तो कभी भी मार्केट लगातार गिरती नहीं है, पुल बैक हमेशा करती है। हो सकता है हाई चांस है यहाँ से मार्केट गिरे तो ये एक बाइंग एरिया है, यहाँ से पुल बैक करे और कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास से फिर वापस नीचे आना होगा तो फिर बड़ा करेक्शन दिखाएगी, या नहीं तो फिर यहीं से ऐसे प्राइस एक्शन बना के वापस दिन अगले हाई की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन एक पुल बैक बनता है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बाइंग एरिया में खड़ी। और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज अपडेट की थी, जब बैंक निफ्टी इस रेंज में चल रही थी 41,900 की रेंज में, तो मैंने बोला था कि अब एक गैप है। पीसीआर डाटा अपडेट करते हुए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर मैं आपको दिखा भी देता हूं टेलीग्राम पे, ये देखिए पीसीआर डेटा अपडेट किया था मैंने, दोनों का डेटा नेगेटिव बना हुआ है। अब जो आजकल में नीचे एक पुराना गैप है 41,650 का, वो भी भर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो गैप कौन सा था दोस्तों, वो गैप ये वाला था, देखिए आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा गैप है और बिल्कुल ये भरा भी है। बैंक निफ्टी कितना लो लगाया लास्ट टाइम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे आसपास से ही ये एक बुलिश कैंडल, थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनी थी। इसका जो लो है वो है 41,597 यानी कि 600 के आसपास का, ये यही हमारा लेवल था। अब दोस्तों इसीलिए गैप फिल हुआ है, तो गैप एक डिमांड एरिया होता है, तो यहाँ से एक पुल बैक संभव है। लेकिन प्लानिंग कैसे करेंगे, फ्लैट ओपन हो, 41,668 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद कहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, ये देखिए यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रुकी थी। तो फ्लैट ओपन हुई 41,800, ये वाली जो रेंज है 41,800 के ऊपर निकले, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनाए और फिर अगर निकलती है तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कंटिन्यूस इन, अगर दिन का लो, आज का जो लो है ये टूटना शुरू होता है, यानी कि 41,600 का जो लेवल है ये टूटना शुरू होता है, तो हम फिर पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़े से और बड़े टारगेट मिल सकते हैं। यानी कि फ्लैट ओपन हो 41,500 के नीचे निकलती है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे इस बॉक्स में टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन करते हैं तो रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। लेकिन अगर दोस्तों टाइम स्पेंड नहीं करते, डायरेक्टली दिन का लो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट करना है। अगर रीटेस्ट होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 1:2 टारगेट के लिए। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो पिछले 2-3 दिन से टेस्ट नहीं हुआ। मैं एक दिन के टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हमको और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है बैंक निफ्टी में, कहाँ पे हम प्लानिंग कर सकते हैं, वो एक दिन के टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो 50 दिन की मूविंग है कई दिन से टेस्ट नहीं हुई है, अगर गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में 42,000 की रेंज में, तो जब तक 42 पहली कैंडल मान लो बुलिश कैंडल बनी, दूसरी कैंडल 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूटना चाहिए और दिन का हाई भी टूटना चाहिए, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन 50 दिन का मूविंग एवरेज जरूर टूटने देना। हाई चांस दोस्तों ये भी है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, गैप ओपन होगी 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगी और वापस नीचे आ सकती है, और यहीं कहीं से फिर जो ये बाइंग एरिया है जहां पे क्लोजिंग आई है, यहीं कहीं से एक बुलिश कैंडल बना के वापस ऊपर भाग सकती है। यानी कि हमको दोनों साइड मौका मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, ये थोड़ा सा सेफ होगा। अगर कोई बुलिश कैंडल हमको इस एरिया में मिलती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के और 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो हम गैप अप और गैप डाउन में नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी हम अप्लाई
कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो एक वहीं बुलिश कैंडल बनी, अगर दिन का हाई ब्रेक हुआ तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट हो जाएगा हमारा, यानी कि 100-200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे जहाँ पे क्लोजिंग आई है, यहाँ से फिर वापस निकल सकेंगे। कई बार, बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये था लो, गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस पॉइंट को टच किया और फिर वापस नीचे आ गई। ऐसे ही मान लो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो इस पॉइंट को टच करके वापस नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाऊं बैंक निफ्टी को और वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो देखिए 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो गया, लेकिन ये एक बाइंग एरिया है। क्यों है बाइंग एरिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था बैंक निफ्टी ने, तो ये सारा एक बाइंग एरिया है। 41,500 से ये जो बीच का जो एरिया, ये बाइंग एरिया है और यहाँ से फिर नया पुल बैक आ सकता है और एग्जैक्ट हमको मंडे को भी पता लग जाएगा कहाँ पे क्लोजिंग आ रही है। इसके नीचे अगर निकलती है बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल के नीचे तो फिर हमको 1,000 पॉइंट डाउन साइड या फिर 1,500 पॉइंट डाउन साइड की रैली और देखने को मिल सकती है। हो सकता है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाए। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज इसलिए ब्रेक हुआ है दोस्तों, अमूमन होता नहीं है क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट थी और न्यूज बेस्ड मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। अगर बैंक निफ्टी को मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल हमने यही पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पे भी ये कैंडल थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी। अगर इसके नीचे निकलना शुरू होती है तो हमको 1,500 पॉइंट नीचे खिसकती हुई दिख सकती है और खिसक भी गई, लेकिन अब आ गई है दोस्तों एक बाइंग रेंज में। ठीक है, ये है एक बाइंग एरिया। तो यहाँ से देखिए डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग घबराए हुए, क्या होगा, ये इतना पोर्टफोलियो लाल में चला गया। अरे भाई मौका है। जब लोगों के अंदर डर होता है तब आपके अंदर लालच होना चाहिए, जब लोगों के अंदर लालच होता है तब आपके अंदर डर होना चाहिए। ये शेयर मार्केट में उल्टा है। क्यों भाई? अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम में इसको देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो आपको ये जो अप ट्रेंड है इसमें आपको डाउन साइड नहीं देखने को मिला गया। यहाँ से ऊपर गई, डाउन साइड आई, फिर नया हाई लगाया, डाउन साइड आई, फिर नया हाई लगाया, डाउन साइड आई, फिर नया हाई लगाया और ये देखिए फिर डाउन साइड है। तो हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ जाए। जब तक इसके नीचे कन्फर्मेशन नहीं आती तो फिर हम ये टारगेट हमारा प्लान हो सकता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। वही बात है भाई, मैं आपको ना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। निफ्टी थोड़ी सी दोस्तों बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि निफ्टी के पास अभी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, ये जो गैप था ये फिल हुआ है, इस वजह से बैंक निफ्टी के सहारे वापस भाग सकती है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो फिर एक नया हाई देखने को मिल सकता है आपको। नया हाई नहीं तो आपको 500-700 पॉइंट की एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको मंडे वाली एनालिसिस वाली वीडियो में, यानी कि जो मंडे को ट्यूसडे के लिए बनाएंगे। अब निफ्टी में दोस्तों सीधा सीधा हमको 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास जो ये इंपॉर्टेंट फिर सपोर्ट है यही दिख रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुई तो फिर ये भी पॉजिटिव जा सकती है क्योंकि गैप अभी अभी इसका भी फिल हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर दोस्तों निफ्टी को देखोगे तो बिल्कुल एक वीकली टाइम फ्रेम में एक डिमांड एरिया में है दोस्तों, बिल्कुल एक डिमांड एरिया में है निफ्टी। हाँ, यहाँ पे रुकना चाहिए था लेकिन ये न्यूज बेस्ड की वजह से गिर गई, तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है। नहीं तो फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज तो है ही 17,300 का जो लेवल है, यहाँ से तो फिर रिकवरी हाई चांस है आने के। डेली टाइम फ्रेम में कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों इंट्राडे में हम निफ्टी को, वो हम चेक कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह नोटिस वाली मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई करने को बोला था। रीटेस्ट भी बहुत ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और फिर देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है। सेटअप पे दोस्तों ज़्यादा सेटअप को फॉलो मत कीजिए। मैं कितने सारे, अब मैं आपको इतनी चीज़ें बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन पजल हो जाओगे। 3 या 4 सेटअप पे अपना हाथ जमा लीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट बना के देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, कभी उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, कोई उसकी कॉल टिप्स ले रहा है, कभी उसकी सच चली गई, कभी उसकी झूठ चली गई, तो आप पजल हुए रहते हो, कभी खुद के दम पर कुछ करते ही नहीं हो। इसलिए मैं आपको ये छोटे छोटे सेटअप देता हूँ, ये बहुत भयानक प्रॉफिट देते हैं दोस्तों बना के। तो रिक्वेस्ट है सीखने पे फोकस करें, टिप्स पे फोकस ना करें। चलिए निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,800 की रेंज में आई है, बिल्कुल बाइंग एरिया है। मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,850 के अगर ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनाती है तो 30-40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों ये दिन का जो लो है 17,800 का लेवल है,
ये वाला लेवल अगर फ्लैट ओपन हुई, इसके नीचे निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहला टारगेट हमारा 17,700 का हो जाएगा और फिर दूसरा टारगेट हमारा 17,600 का हो जाएगा। यानी कि हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो रेंज, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के टाइम स्पेंड किया था और फिर यहीं से फिर थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास, जो लेवल है 17,850 का। तो इसके ऊपर जरूर निकलने देना, या तो यहाँ पे साइडवेज होकर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे या फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे अपसाइड, तो हम जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे तो हमें रीटेस्ट होने का वेट करना पड़ेगा, तभी हमारी थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा होगी। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या कर सकते हैं, अमूमन बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होती है, इसलिए आप मेरे ख्याल से इसी को थोड़ा सा ध्यान से सुनते होंगे। तो थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं गैप अप की सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये एक इसी एरिया में अगर ओपन होती है, मान लो 17,900 की रेंज में ओपन है, छोड़िए इसको, 17,900 ये वाला जो एरिया है 17,900 920 की रेंज में ओपन होती है। पहली कैंडल अगर बुलिश बन जाती है और इसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो दिन का उस कैंडल का लो हमारा पहली 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा और जो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज थोड़ा सा मूव करके इधर चली जाएगी, यानी कि 18,000 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन हो गई, 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होती है, तो हम एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और जब लो ब्रेक होगा तो रीटेस्ट करे तो और बढ़िया है। अगर लो ब्रेक होता तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हैवी गैप अप ओपन होना चाहिए उसके लिए। अगर दोस्तों मार्केट हैवी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है मंडे के दिन, तो हमको दोनों साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, दोनों साइड मौके मिल सकते हैं। यानी कि गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, इस किसी रेंज से फिर वापस निकल गई, गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर आई, इस किसी रेंज से फिर नीचे निकल गई। ठीक है, तो ये हमको सिनेरियो देखने को मिल सकता है। प्लानिंग कैसी रहेगी, गैप डाउन ओपन हुई 17,600 700 की रेंज में, पहली बुलिश कैंडल मिली, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा, रिटेस्ट होता है तो उसका लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर पहली ही कैंडल इस टाइप की नेगेटिव बन जाती है, जैसे ये 15 मिनट की बनी है, इस टाइप की कोई कैंडल नेगेटिव बन जाती है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है, टाइम स्पेंड करें, ब्रेक डाउन दे, तो हम उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड ही प्लानिंग कर सकते हैं 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों आपसे सुबह दोपहर पहले काम ना हो, यानी कि 12 बजे से पहले आप काम नहीं करना चाहते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो और भी बढ़िया है, सेटल भी हो जाएगी मार्केट। उस सिनेरियो में क्या दिख सकता है, जो मैंने आपको बताया, गैप अप ओपन हो, डाउन साइड यहाँ से बाइंग एरिया है, यहाँ से ऊपर जाए, गैप डाउन ओपन हो, ऊपर आए इस एरिया से, इन दोनों जोन में आपको यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल चाहिए कॉल साइड जाने के लिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल चाहिए पुट साइड जाने के लिए। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखना, ये गैप डाउन और गैप अप में जो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गैप भी फिल हो जाता है। अगर ऑप्शन चेन दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ निफ्टी की मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये है 29 दिसंबर की एक्सपायरी की तो आपको दिखेगा तेजी वाले सबसे ज़्यादा 17,800 पे बैठे हैं, मंदी वाले बहुत कम है इधर। तो ये एक बाइंग एरिया में इसलिए भी बोला था, अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हमारा 17,900 का हो जाएगा। लेकिन 900 का टारगेट फिर 900 पे नहीं रुकने वाली है भाई, क्योंकि 17,850 के ऊपर तो हम बाइंग ही करने वाले हैं। तो 17,850 के ऊपर अगर निकलती है तो ये लोग छोटे छोटे जो बैठे ट्रैप हो जाएंगे और फिर ये भी ट्रैप होंगे। इससे ज़्यादा तो यहाँ बैठे हैं, देखिए इन द मनी में भी कितने लोग पुट को सेल करके बैठे हैं, यानी कि बायर का अभी भी कॉन्फिडेंस है कि एक पुल बैक जरूर आएगा। लेकिन 18,000 का लेवल एक सेलिंग एरिया है भाई। 18,000 के लेवल पर अगर गैप अप ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल इस टाइप की मिल जाती है तो बिल्कुल हमारे लिए शॉर्ट स्टडी बनेगी, पुट साइड हम जा सकते हैं। और नीचे का अगर हम परफेक्ट लेवल देखें तो सीधा 17,500 का है, यहाँ तक जाती है और बुलिश कैंडल मिलती है फिर 17,600 का भी ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे अगर बुलिश कैंडल मिलती है तो हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। 18,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए, क्योंकि वो एक सेलिंग एरिया है। ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो कौन सा लेवल सेलिंग एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। 42,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 42,700-800 से ऊपर निकलती है तो हम यहाँ के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ से अगर 42,000 के लेवल पर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे वापस से 42,700 के टारगेट के लिए। लेकिन 42,000 से ऊपर निकल गई तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे भाई, फिर तो हमारे 42,500 के टारगेट है सीधे सीधे, ठीक है, फिर नहीं रुकने वाली है। और अगर सपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट 41,500 का है, इसके नीचे फिर आपको डायरेक्ट 41,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तेजी वाले बहुत, यानी कि पुट राइटर बहुत
कम बैठे हैं। ये दोस्तों ऑप्शन चेन थी कल मंडे के लिए। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे समय लगता है तो कल एक नई स्ट्रेटेजी की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उस किस टाइप की वीडियो लेके आनी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। टेलीग्राम पे दोस्तों अगर ज्वाइन करना तो कॉल टिप्स के लिए मत आना, सीखने के लिए आना। वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए है, कोई कॉल टिप्स नहीं है। वो मैं फिर से डिस्क्लेमर ही दे मान लो इस चीज़ को। ना ही ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वो जो स्टडी है वो भी कॉल टिप्स के लिए नहीं है, वो भी पेपर ट्रेड करने के लिए है, ताकि आपको एग्जिट एंट्री का, प्रॉफिट बुकिंग करने का जो नए लोग हैं उनको अच्छे से पता लग जाए। तो ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, मेरे नाम से कॉल टिप्स के नाम के किसी को पैसे मत देना, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को जाके, 100% फ्री चैनल है। तो एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट जरूर छोड़ना अगर आपको समझ में आया और आपने भी ये मूव कैप्चर किया हो तो मेरे साथ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर बताना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।